पिछले वीडियो में हमने ये सवाल करा था, अब इसके उदाहरण और कर लेते हैं हम, ताकि हमको और क्लियर हो जाएगा। यूक्लिड की प्रमेय का, विभाजन प्रमेय का उपयोग करके हम HCF निकाल रहे हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक अच्छा सा सवाल आ रहा है मिठाई वाला। दिवाली का माहौल चल रहा है और मिठाई का सवाल, सच्ची और क्या बात हो सकती है। उदाहरण नंबर 4 है आपकी किताब में। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। क्या बात है, बर्फियाँ हैं। इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती? इसका सॉल्यूशन HCF निकाल के हम कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 4। अब 2 संख्याएं दे रखी है हमको, बर्फी भूल जाओ, संख्याएं याद रखो। चार 420 और बादाम की बर्फी 130। अब इनकी बराबर बराबर ढेरियाँ बनाना है, तो सबसे पहले HCF निकालेंगे हम। हल HCF निकालने के लिए सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको क्या नाम, A मान लो। छोटी संख्या है उसको 130 ले लो। अब यूक्लिड की प्रमेय आपको पता ही है। यूक्लिड की प्रमेय A = B × Q + R। तो 420 = 130 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स प्लस अगेन बॉक्स। अब बॉक्स में क्या, गुणा करो। 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में हो सकता है। 130 390 हो जाएगा। 390 तो 3 बार करते हैं अपन। 390 में से 10 और 30 बचे कितने, 30 बचे शेष पर। 390 में 10 जोड़ा 400 और 20 इधर के 30 हो गए। अब 130 फिर इधर आ जाएगा और 30 यहाँ आ जाएगा। फिर डब्बा आ गया। अब 30 में किसका गुणा करें, 4 का, तो 3 × 4 = 12, 120 आ जाएंगे। 120 आ जाएंगे तो बचेंगे कितने, 10। अब फिर 30 यहाँ आ गया, आया 10। शेषफल क्या आ गया, 0। यही तो लाना था हमें। यहाँ पर शेषफल 0 है, अतः संख्या 420 व 130 का HCF 10 होगा। अतः बर्फियों की 10 की ढेरियाँ बनाना उचित होगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि 420 बर्फी आपकी काजू की है और 130 बादाम की है। तो 10-10 की अगर ढेरियाँ बनाई हैं तो सबकी बराबर बनेगी और संख्या भी, जगह भी कम घेरेगी। ये हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। उदाहरण ये नोट कर लो आप क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, इसलिए मैं रुक नहीं रहा हूँ नोट करने के लिए, नहीं तो क्लास में हमें रुकना पड़ता है। फिर 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो, सर एक लाइन रह गई सर, तो उसके चक्कर में दूसरे फिर लेट होते रहते हैं। तो ये YouTube का ये आपको अच्छा उपयोग ले सकते हैं आपकी, जहाँ चाहो वहाँ रोक सकते हो, बैक करके देख सकते हो। क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का 1,
इसमें दे रखा है, दो संख्या दे रखी है हमको और उनका HCF निकालना है हमको, 135 और 225। ठीक है, करते हैं हम इसको। सबसे बड़ी संख्या को A मानो, छोटी संख्या को B माना। यूक्लिड की प्रमेय से, ये यूक्लिड हमारे गणितज्ञ थे। अब आजकल गणितज्ञ तो निकलते नहीं है, बस व्हाट्सएप पे रील बनाते हैं लोग, तो गणितज्ञ कहाँ से आएंगे। 225 135 बॉक्स बनाया, जब तक इसमें जीरो नहीं आ जाए हमको यही करना है। 2 का गुणा इसमें अगर करेंगे 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा एक बार। अब 135 घटाना है 225 में से, 90 बचा अपना। अब 135 यहाँ आ जाएगा, 90 यहाँ आ जाएगा, फिर डब्बा बनाओ। अब ये 2 बार में फिर ज़्यादा हो जाएगा, ये हो गया। 135 में से 90 गए तो कितने बचेंगे। अब 90 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा, 2 और ये क्या हो जाएगा 0। 45 दूना 90। तो उत्तर क्या आया हमारा, इनका HCF क्या आया दोनों का 45। अतः 225 और 135, ये कॉमा है, दशमलव में समझ लेना, का HCF 45 होगा, ये आंसर। दूसरा करें, 196 और 38 220। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा 196 और 38 220। तो इसको मानेंगे हम 196 यूक्लिड की प्रमेय से, या एक बार ये लिख देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये क्या जाएगा 38 220 196, ये थोड़ा लंबा चलेगा, संख्या बड़ी है इसमें, है ना। कोशिश करो इसको करने की। अब देखो, ये यूक्लिड की प्रमेय से हमने ये देखा, सबसे पहले मैंने करा था, इसमें 196 आ रहा है, 196 में इसका गुणा करा 180 का, तो ये ज़्यादा कम आ रहा था। इसके बाद फिर मैंने 190 का करा तो ये थोड़ा और कम आ रहा था, फिर 195 का मैंने करा तो ये 38 220 एग्जैक्ट आ गया, तो शेषफल बचा 0। तो शेषफल 0 बचा, तो ये क्या हो गया HCF, ये तो एक स्टेप में ख़त्म हो गया। तो अपन लिख देंगे शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः HCF क्या होगा 196। 196 इसका क्या होगा HCF, ये हो गया। एक बात ध्यान रखना, आप जब भी ये सवाल करो इस टाइप का, तो इसमें ये R जो है यहाँ वाला, ये कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, किससे, B से। ये वाला B जो है, ये और ये हमेशा बड़ा रहेगा इससे, ये ध्यान रखना आप। जैसे मान लो अगर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, समझ लो उदाहरण के लिए, इसी सवाल को अगर हम ऐसा कर लेते हैं 196 गुणित, मैं 195 ना लेते हुए 190 ले लेता हूँ, तो 37 240, तो 38 220 में से 37 240 गया तो कितना बचा,
यहाँ आएगा 190 प्लस बचा कितना है 980। इसके बाद फिर ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें दिक्कत आ जाएगी आप। अब देखो आपको ये 196 यहाँ लाना पड़ेगा, आप लिखोगे यहाँ पे आप 980। अब इसके क्या गुणनखंड करोगे, जब इसके गुणनखंड कितने करोगे कि ये लाएंगे, मतलब जो पहले से ही छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या के गुणनखंड करके आप कैसे ला सकते हो, बड़ी संख्या को तोड़ के छोटी बना सकते हैं। अब जो पहले से ही छोटी है उसको बड़ी संख्या के टुकड़े कर करके, मान लो कोई संख्या 2 है और कोई संख्या 4 को तोड़ करके 2 थोड़ी बना सकते हैं अपन, क्योंकि ये पहले से ही छोटी है ना। अब इसके 4 के टुकड़े कर सकते हो क्या, आप नहीं कर सकते। अगर 4 होगा तो इसके 2 के टुकड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी वही समस्या आ रही है कि ये 196 है और 980 है, 980 है, तो ये पहले से ही छोटी संख्या है, इस कारण से यहाँ पर नियम दे रखा है ये। अगला सवाल करते हैं हम। दूसरा भी ऐसा ही है, सेम। मैं करवा देता हूँ आपको सवाल और आप भी प्रैक्टिस कर लेना। ए बड़ा है बी से, 0 से बड़ा है आर और आर से बड़ा है बी। ये सवाल नंबर 3 है। 3 में क्या दे रखा है 867 और 255। ठीक है, अब जो बड़ी संख्या है उसको ए ले लेंगे हम, 867 255। यूक्लिड की प्रमेय बनाते हैं हम। 867 इक्वल टू इंटू एक डब्बा प्लस दूसरा डब्बा। ठीक है, अब देखते हैं। देखो 25 या 75। अब हम देखते हैं 255 में 3 का गुणा करो, 3 5 15 को 5 हासिल है, 3 5 15 और 1 16 को 6 हासिल है, 6 765। 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार देते हैं। 867 में 765 गया, 7 में से 5 गया, 2 0 1। ठीक है, चलेगा। हमेशा हमको यही देखना है, इससे यहाँ पर छोटी संख्या आना चाहिए तो आगे बढ़ सकते हैं। ये इससे छोटी है, ठीक है। अब 102 यहाँ जाएगा, एक डब्बा बनाया, फिर दूसरा डब्बा बनाया। अब 102 और 255, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में देखते हैं। तो 2 बार में आ जाएगा 204। 255 में से घटाएं अपन, 5 में 4 गए 1, 5, 51 बचे, है ना। आगे बढ़ सकते हैं, इससे छोटी है ये, ठीक है। अब 102 बराबर 51 इंटू एक डब्बा बनाया, दूसरा डब्बा बनाया। अब देखो 50 में फिर 2 बार देंगे तो बराबर आ जाएगा ना, 50 गुना 100 और 1 गुना 2, तो इससे शेषफल क्या आ गया 0। अब शेषफल 0 आ गया तो ये हमको मिल गया आंसर। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः HCF क्या होगा 51। ये आंसर आपका है ना। अच्छी बढ़िया विधि, तो इसको प्रैक्टिस कर लो और उदाहरण देख लेना। किताब में प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है, बाकी का हम अब अगले वीडियो में करेंगे।